मदन अपना रिक्शा लिए मोड़ पर खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस सवारी को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाए। मगर उस रास्ते पर एक दो लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मदन वहां पर एक लौता रिक्शे वाला था तो उसे सवारी मिल सकती थी। एक लौता इसलिए क्योंकि उसे मोड़ पर मदन के अलावा कोई नहीं था। सभी वक्त के हिसाब से अपने अपने घर चले गए थे, मगर मदन ज्यादा पैसों के चक्कर में हमेशा देर रात तक रिक्शा चलाया करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसे रिक्शा चलाने का काम ही छोड़ना होगा। कुछ देर और इंतजार करने के बाद एक शख्स आता दिखाई दिया। मदन समझ गया कि उसे सवारी मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ। वो आदमी मदन के ठीक पास आकर रुक गया और बोला, बदलापुर चलोगे? बदलापुर का नाम सुनकर मदन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी छा गई, क्योंकि बदलापुर गांव मदन के यहाँ से बहुत दूर था और उसके घर की उल्टी दिशा में पड़ता था। इसलिए मदन ने उससे कहा कि बदलापुर गांव काफी दूर है भैया, इतनी रात को वहां जाना मुनासिब नहीं है। हालांकि बदलापुर गांव इतना भी दूर नहीं था। मदन इतनी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों के लिए कर रहा था और मदन की ये चालाकी कामयाब भी हो गई। उस आदमी ने मदन को दुगने पैसे दिए। मदन उस आदमी को रिक्शा में लेकर बदलापुर गांव के लिए चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते सिर्फ चांद की ही रोशनी थी, जिसकी रोशनी के सहारे मदन रिक्शा चला पा रहा था। रिक्शा पूरी स्पीड से रास्ते पर चली जा रही थी। चारों ओर खामोशी चली हुई थी। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो बदलापुर पहुंच गए। रिक्शे से उतरकर उस आदमी ने मदन को कुछ और पैसे दिए और वहां से चला गया। मदन ने पैसों को पेटी में रखा और अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। आज बाकी दिनों के मुकाबले मदन को काफी ज्यादा देर हो गई थी। मदन ने फटाफट रिक्शा घुमाया और अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते पर पहले भी कोई नहीं था और अभी भी कोई नहीं था। ऐसे माहौल में चोरी का डर काफी ज्यादा होता है, इसलिए मदन ने अपनी रिक्शा की स्पीड बढ़ा ली। वो आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते के किनारे जंगल से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मदन थोड़ा डर सा गया, पर वो जानता था कि जब तक उसकी रिक्शा चलती रहेगी तब तक उसको किसी जानवर से कोई खतरा नहीं है। रिक्शा चलाते चलाते अब मदन बदलापुर गांव के एक स्कूल के पास पहुंच चुका था। वो स्कूल काफी पुराना दिख रहा था। स्कूल की बाहरी दीवार पर दरारें पड़ रही थी। मदन रिक्शा चलाते हुए उस स्कूल के पास से गुजर ही रहा था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की थी। आवाज सुनकर मदन ने अपनी रिक्शा को वहीं पर रोक दिया और आगे पीछे देखने लगा, मगर ना कोई उसके आगे था और ना ही कोई पीछे। पूरा रास्ता सुनसान हो रखा था। मदन ने सोचा ये उसका वहम होगा, भला इतनी रात को कौन चीखेगा। यही सोचकर मदन रिक्शा स्टार्ट कर ही रहा था कि उसको वापस चीखने की आवाज आई। मदन ने जब ध्यान से सुना तो पता चला कि यह आवाज ठीक उसके ऊपर से आ रही थी। मदन ने तुरंत सर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी हैरान की कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर 2 बच्चे खिड़की से सर निकाल कर चिल्ला रहे थे। पर इतनी रात को ये बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं? मदन को ये सब समझ नहीं आ रहा था। तभी मदन ने चिल्लाते हुए उन बच्चों को पूछा कि क्या हुआ है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो?
और इतनी रात को तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? मदन की बात सुनकर उनमें से एक ने जवाब दिया कि चाचा हम यहाँ फंस गए हैं, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, आप जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए। मदन को हैरानी हुई। मदन ने स्कूल के मेन गेट को देखा तो पाया कि गेट खुला हुआ था। पर यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले जब उसने देखा था तब तो दरवाजा बंद था, फिर अपने आप कैसे खुल गया? मदन ने सोचा बेचारे बच्चों की मदद कर देगा तो अच्छा ही होगा, पता नहीं कब से स्कूल में फंसे हैं। मदन ने अपने रिक्शा को साइड में लगाया और स्कूल के अंदर चला गया। वो स्कूल अंदर से किसी खंडर की तरह लग रहा था। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मदन ने अपनी जेब से पॉकेट टॉर्च निकाली और सीधा सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़कर जब मदन तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी फ्लोर के मुकाबले इस फ्लोर पर गंदगी कुछ ज्यादा ही थी। खैर उसने कमरों का दरवाजा ठोकना चालू किया। पहले कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मदन को अजीब सा लगा क्योंकि उसने जो बाहर से देखा था उसके मुताबिक बच्चों को इन्हीं कमरों में होना चाहिए था। मदन ने बाकी दरवाजे खोल खोल कर देखे मगर बच्चे नहीं थे। मदन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर वो बच्चे गए तो गए कहाँ? मदन ने उन बच्चों को और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो बच्चे उसे नहीं मिले तब वो इन सब चीजों को अपना वहम समझने लगा। फिर वो स्कूल से बाहर निकल गया। स्कूल से बाहर निकलकर जब मदन अपने रिक्शे के पास आया तो मदन चौंक गया क्योंकि वही बच्चे जो स्कूल में फंसे हुए थे वो अब मदन के रिक्शे में थे। बच्चों को अपने रिक्शे में देखकर मदन के होश उड़ गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ कैसे आ गए। तभी उन बच्चों में से एक बच्चे ने मदन को कहा कि चाचा हमें जरा आगे तक छोड़ दीजिए ना। इस पर मदन ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम लोग नीचे कैसे आए? बच्चे ने कहा हम कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं। मदन के पास रिक्शा आगे बढ़ाने के अलावा और कोई चारा तो नहीं था, इसलिए वो रिक्शे में बच्चों को बिठाकर आगे बढ़ने लगा। पर उसका दिमाग अभी भी इस सवाल में गुम था कि आखिर तीसरी मंजिल से नीचे आए तो आए कैसे। रिक्शा चलाते हुए अब काफी दूर निकल आया था, पर अभी तक उन बच्चों ने कुछ नहीं कहा। तो मदन उनको बोला कि कहाँ उतरना है। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों से जवाब ना पाकर मदन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि रिक्शे की पिछली सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। मदन समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो तेजी से अपने घर आ गया। बाद में कुछ दिनों तक मदन ने इस बारे में बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मदन ने जब सबको ये बात बताई तो पता चला कि कुछ समय पहले किसी हादसे में उस स्कूल में 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अजीब अजीब हरकतें होने लगी और स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं कि आज भी उन बच्चों की आत्मा वहां है और उस रास्ते से आने जाने वालों को आवाज देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।